आलोक शर्मा आज बड़े खुश हैं। आलोक जी बताइए ना, ये तपस्या का फल मिल गया ना आखिरकार, कुछ तो बोलिए थोड़ा। देखिए मानक जी, बिल्कुल, और एक कांग्रेसी सिपाही होने के नाते पार्टी ने मेहनत को पहचाना और पंजाब जैसे राज्य का प्रभार दिया, तो पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और सभी साथियों का और ख़ास तौर पर मीडिया के साथी जिनसे मैं रोज़ लड़ता था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है ये बात। अब सीधे चलिए, सीधे बाउंसर खेलिए राकेश टिकैत का। चुनाव के समय राहुल गांधी विदेश चले गए, बताइए ऐसे कैसे हराएंगे मोदी को? देखिए, मुझे लगता है कि टिकैत साहब के पास जानकारी थोड़ी सी कम है। राहुल गांधी जी विदेश नहीं गए हैं। हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ समय के बाद उनका कोई कार्यक्रम किसी यूनिवर्सिटी में और यूएसए में कोई इंडियन जो डेलीगेशन है, डायस्पोरा है, वहाँ पर कोई उनका भाषण है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम अभी बना है। ये चुनाव 1 महीना प्रीपोन हो गए हैं। चुनाव 1 महीना प्रीपोन होने के कारण सब लोगों के अपने अपने रूटीन डिस्टर्ब हुए हैं। इससे ज़्यादा कहीं पर कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी बेचारे नहीं है, बेचारे तो आजकल मोदी जी नज़र आ रहे हैं। गर्दन झुकी हुई है, कंधे झुके हुए हैं, बस एक शॉल और डाल लें तो ऐसा लगेगा विदाई समारोह के कार्यक्रम में जा रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल भी बेचारे, बिल्कुल बेचारे नहीं है राहुल जी। और बैल, अरे भाई बैल बुद्धि कहूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैडम आप थोड़ा सा शांत रहिए। संजू वन सेकंड इनको ये पता नहीं थोड़ा प्लीज एक आज देखिए गंभीर मुद्दा है, थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं, पर्सनल नहीं करते हैं एक दूसरे पर। ऑलराइट, बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। ये कंगना रनावत जैसे लोगों को समझ नहीं आएगा का मुद्दा। प्लीज थोड़ा सा शांति बुद्धि को सारी समझ मेरा है कहना है कि 9.5 साल भारत बुद्धि को सारी समझ अरे है क्या? भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ, अरे भाई इस मानक जी इनको जरा देवी जी को शांत कीजिए भाई। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे डिबेट होगी? अच्छा ठीक है, ओके आलोक जी। 9.5 साल तक जो एक मुख्यमंत्री रहे। हाँ, अब मुद्दे पर आइए और बताइए। विनेश फोगाट को आरोप ये है, विनेश फोगाट को आप लाए हैं किसान आंदोलन में, आपने उनको आज शामिल कराया और आप उनको टिकट देकर चुनाव भी लड़ाएंगे। एक तीर से आपने 2 निशाने लगाए हैं। एक पहलवान वाला मुद्दा आप गर्म कर रहे हैं विनेश फोगाट के जरिए, दूसरा आप किसान आंदोलन का मुद्दा गर्म कर रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, किसान आंदोलन में तो कोई भी जा सकता है। जब सिंघू बॉर्डर पर था मैं भी कई बार गया, मेरे भी तमाम साथी गए। और अगर आज विनेश फोगाट गई हैं तो वो अपनी मर्जी से गई, और अगर कांग्रेस भी लेकर जाए तो भी कोई आफत नहीं है उसमें। किसान आंदोलन में जाना कोई इस देश में गुनाह नहीं है। वो एक अलग बात है, कुछ मंदबुद्धि सांसद संसद में पहुंच गए हैं, वो कुछ भी किसानों को कह देते हैं, वो रेपिस्ट कह देते हैं, वो आतंकवादी कह देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी संज्ञाएं दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर नहीं जाना चाहिए। किसान आंदोलन, किसान अन्नदाता है इस देश का, किसान पूरे देश का पेट भरता है, किसान का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सम्मान निधि से किसान का सम्मान नहीं होगा कि आप 2,000 रुपये उसकी जेब में डाल दें और 4,000 रुपये 6,000 रुपये उसकी जेब से वापस निकाल लें। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज, इनपुट जितनी कॉस्ट बढ़ी है, खाद की कीमत, बिजली की कीमत, और यहाँ तक के ट्रैक्टर के टायर और हर चीज़ के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। और जब वो अपना माल बाजार में लेकर जाता है, दूध, छाछ, घी, लस्सी, उसके ऊपर आपने फिर जीएसटी लगा दिया। तो मुझे लगता है किसानों की आमदनी तो 2022 में डबल हो ही गई होगी। अब किसानों के ऊपर तो बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत है ही नहीं। 2022 में जनवरी में डबल हो गई थी आधी रात को। जैसे ही आधी रात का 12 बजे का घंटा बजा तो किसानों की आमदनी डबल हो गई। अरे भाई, किसानों की आमदनी आपकी सरकार आने के बाद घट गई। 32 रुपए प्रति किसान प्रति दिन से घटकर 27 पर आ गई। आत्महत्या किसानों की लगातार बढ़ गई, और 2018 के बाद से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआरबी ने देने बंद कर दिए। 3 कृषि कानून जो काले वाले बने, जिनके ऊपर मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए और मीडिया के भी बहुत साथियों ने कहा कि ये बहुत अच्छे कानून हैं, और इनके एक सांसद तो अभी भी कह रही हैं कि बहुत अच्छे कानून थे वो मोदी जी को ही धता दे रही हैं, मोदी जी की ही गलती बता रही हैं कि आपने वापस क्यों ले लिए। खैर, आज बात ये आती है कि किसानों को जिसने ये कहा था कि ये आतंकवादी हैं, ये चीन से और कनाडा से फंडिंग लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी सोचती है वो किसान इनको वोट दे देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। किस वजह से दे देंगे? टमाटर का बीज 2014 में 21,000 रुपए किलो था, आज 1 लाख रुपए किलो के करीब है। न्यूज 24 के दर्शक सुनेंगे तो चौंकेंगे कि टमाटर का जो बीज है वो 80,000 से 1 लाख रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। संजू वर्मा की बारी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लैंड एक्विजिशन बिल हो,
जिसको 3 बार ऑर्डिनेंस ओके, संजू वर्मा की बारी है। संजू बोलिए। एमएसपी की बात हो, मैंने अभी 2016 मैंने में इनके बीच सुप्रीम में कोर्ट टोका में टिप्पणी नहीं 700 की। पेज का एफिडेविट दिया कि ओके, आलोक जी, कमेटी संजू वर्मा को C2 के सुनिए। फार्मूले से हम आलोक जी, अब संजू कैलकुलेट वर्मा नहीं को कर सुनिए। सकते। 1 by 1 बोलिए संजू। थैंक यू। जरूर।